नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। सर्दियां आने से पहले ही धुंध छाई हुई है। प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। खास बात यह है कि इस प्रदूषण की वजह पाकिस्तान है। अब सीमा पार से धुआं पंजाब होते हुए दिल्ली तक आ रहा है। पाकिस्तान से आ रहा पराली का धुआं एनसीआर की हवा में जहर घोल रहा है। नोएडा में स्थिति बहुत गंभीर है। आज नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 है, ग्रेटर नोएडा का 169 और गाजियाबाद का 166 है। दिल्ली का AQI 250 तक पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति के पीछे प्रमुख कारण पाकिस्तान से आ रहा पराली का धुआं है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी DK गुप्ता ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान में पराली जलाने की घटनाओं से निकलने वाला जहरीला धुआं सीमा पार कर NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा है। DK गुप्ता कहते हैं, इस साल पहली बार हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एक ही दिन बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही है और इनसे निकलने वाला धुआं सीमा पार आकर NCR की हवा में घुल रहा है। क्या आपको पता है दिल्ली NCR के 40% बच्चे किसी न किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जिसका मुख्य कारण एयर पॉल्यूशन है। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। ये कैसे होता है, क्या है, क्यों बढ़ता है और इससे क्या हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे आते हैं और कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की, तो इसका क्या मेजर जो इफेक्ट है वो है कि हर साल भारतवर्ष में 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो जाती हैं, और ये बोला है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक स्टडी में। वर्ल्ड वाइड बात करें तो हर साल 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रीमेच्योरली बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो मेन कॉज है एयर पॉल्यूशन का वो है व्हीकल इमिशन, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट से जो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, रोड डस्ट है। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली NCR की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे पराली का जलाना या स्टबल बर्निंग भी एक बहुत मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का। ये बता दूं मैं आपको कि इस साल अब तक 2024 में 120 इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं पराली जलने के, स्टबल बर्निंग के। लास्ट ईयर इस समय तक सिर्फ 50 थे। इसलिए हम सबको बच के रहना है और कोशिश सरकार को भी करनी चाहिए, बाकी लोगों को भी करनी चाहिए, कैसे हम पराली के इंसिडेंट्स कम कर सकें और दूसरे जो अन्य प्रिवेंटेबल मेजर्स हैं उनको कैसे हम फॉलो करके एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। बात करते हैं क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या साइंस हो सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि एयर पॉल्यूशन का जो साइड इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी पे हो रहे हैं। तो स्पेसिफिकली कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा बच के रहना चाहिए? अगर छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या सीनियर सिटीजन्स हैं 60 से 65 साल से ऊपर के लोग, या ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिड डिजीज है, जिसको हार्ट डिजीज है, COPD है, अस्थमा है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस में है, तो ऐसे लोगों को एयर पॉल्यूशन के प्रकोप से बचना चाहिए। और इन लोगों को क्या सिम्टम्स है, जनरल लोगों को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि पूरी बॉडी में बात करें तो आई में इचिंग हो सकती है, पानी हो सकता है, डिवॉटरिंग आ सकती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकते हैं, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, स्किन में इचिंग होती है, ड्राई स्किन हो सकती है, गले के अंदर स्क्रैचिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, मतलब सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। बहुत सारे लोग जिनको ऑलरेडी COPD है, अस्थमा है, या कोई बीजिंग की हिस्ट्री रहती है, उनको अस्थमा हो सकता है, अटैक हो सकता है, COPD का अटैक हो सकता है, या कफिंग हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, सांस में दिक्कत आ सकती है, या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको हार्ट फेलियर की भी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। कभी कभी हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है इन केसेस में। तो हमें फिर ध्यान रखना है कि इन सिम्टम्स से बचने के लिए यही तरीका है कि अगर हमें एयर पोल्यूशन से बचना है तो अभी से तैयारी करनी चाहिए। तैयारी क्या करनी चाहिए कि सरकार को चाहिए पराली को बंद कराए जलाने से। जो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, कारपूलिंग को बढ़ावा देना चाहिए हमें। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मैंने बताया जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनको घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो अर्जेंसी ना हो। घर के अंदर भी रहें तो घर के अंदर भी कोशिश करें ग्रीन लीफी प्लांट्स लगाएं वहाँ पे, जिससे एयर क्लीन हो जाए। वहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं और घर में ही मॉडरेट योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग बाहर जाके रनिंग या ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं इस सीजन में, उनको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब जिमिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, इन ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट हमारा पंप करता है या ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है लंग्स में, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हमें करने से बचना चाहिए।
अगर बाहर जाना पड़ता है तो ब्रेक्स में जाएं या दोपहर में जाएं, सुबह या शाम ना जाएं जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है, या एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करके तब जाएं। और जब बाहर जाने से पहले N95 मास्क लगा के जाएं। थोड़ा साथ में बहुत सारे तरल पदार्थ लेके जाएं, बार बार पानी पीते रहें, ब्रेक्स में अपना ट्रैवल पूरी करें। घर के अंदर भी रहें तो भी ध्यान रखें कि आप एंटीऑक्सीडेंट लें, पानी खूब सारा पिएं, नींद अच्छी लें, तरल पदार्थों का सेवन करें। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, अस्थमा की या COPD की, तो उस मेडिसिन की डोज को डॉक्टर से दोबारा रिव्यू करा लें, चेक करा लें, अपना ग्लूकोज चेक करा लें, डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल है नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं और अपने शरीर को इनके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में खासकर दीपावली के बाद दिल्ली NCR के हालात बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से जो धुआं है वो दिल्ली NCR की हवाओं में घुल रहा है। पाकिस्तान से आ रहा पराली का धुआं भी दिल्ली NCR के निवासियों के लिए एक स्वास्थ्य का जो बड़ा संकट लेकर आ सकता है। तो जो मौसम विभाग है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घर से बाहर ना निकले। सरकार और अधिकारी लगातार इस बात को लेकर जुड़े हुए हैं कि जो पोल्यूशन है वो कम रहे और अनुकूल रहे, उसकी वजह से वो बार बार जो है अपनी जो परियोजना है वो लेकर आए। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रदूषण है वो दिल्ली NCR की हवाओं में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घर से बाहर ना निकलें और मास्क का उपयोग करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर नीलेश कपूर है। मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ यहाँ नोएडा में, और आज मैं बात करूँगा बढ़ते वायु प्रदूषण के बारे में, जो कि दिल्ली NCR और नोएडा एक्सटेंशन स्पेसिफिकली को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि AQI PM2.5 अभी 200 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, और इससे होने वाली दिक्कतें जो हैं वो खासकर हमारे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या इसमें सांस संबंधी रोगों से लिंक्ड है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD के जो मरीज हैं उनमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उनके लक्षण जो हैं वो और ख़राब हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत आती है, आँखों में जलन, नाक में जलन, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं जो इनको मिल रही हों। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इससे फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है, इससे हार्ट संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इनफैक्ट अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उसमें ये भी आ रहा है कि जो डायबिटिक्स हैं उनकी डायबिटीज़ भी और बिगड़ सकती है, यानी शुगर कंट्रोल भी हमारा वर्सन हो सकता है। तो इतनी सब दिक्कतें जो हैं ये होती हैं इसमें, और जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम उसको कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये समस्या है विकराल रूप धारण करती है, ये इसलिए करती है क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंडक बढ़ने की वजह से, यानी सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये धरती से आसपास आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉग फॉर्मेशन होता है। स्मॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो इस तरीके से जो ये स्मॉग फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं धरती के पास आके इकट्ठा हो जाते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं। तो हमें सुबह और शाम के समय जब ठंडक ज़्यादा होती है उस समय बाहर निकलने से बचना है। हमें N95 मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि N95 ही एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। अपने घरों में आप ज़रूर से एयर फिल्टर का इस्तेमाल करना चालू करें, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण घर के अंदर कम रहता है। एंड आपके जो नेसल एंड थ्रोट एपिथेलियम है, जो हमारी अंदर की त्वचा है नाक से लेकर गले तक की, उसको एक हीलिंग इफेक्ट आने में उसको थोड़ा समय मिल जाता है घर में अगर हवा स्वस्थ है तो। और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपना आहार, जो एक बैलेंस डाइट है, उस पर फोकस करें। एक अच्छे से बैलेंस डाइट लें, समुचित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, अपना तरल पदार्थ यानी पानी का इंटेक अच्छा रखें, एंड अपने आसपास भीड़ भक्कड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, क्योंकि इसी सीजन में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू और बाकी श्वास संबंधी दूसरे इन्फेक्टिव डिजीज भी फैलते हैं। तो साथियों, आशा है कि इन सब उपायों से आप अपना ध्यान रखेंगे, आपस में आप भी जागृत रहें, बाकियों को भी आप बताएं इस बारे में। और अगर किसी कारणवश अगर आपके लक्षण बढ़ते हैं तो अपने निकटवर्ती फिजिशियन से या डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सावधानी बरते, बुजुर्ग और बच्चे अपना खास ख्याल रखें। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको इस स्थिति पर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।